क्लास 9। कल हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, किस तरीके का लैंड होता है पालमपुर के अंदर और किस तरीके का अनइवन पैटर्न वहाँ पर फॉलो होता है। बड़े बड़े फार्मर्स के बाद कितने बड़े बड़े लैंड थे और छोटे लैंडलेस फार्मर भी वहाँ पर रहते थे, मीडियम फार्मर भी वहाँ रहते थे, और किस तरीके का वो लोग फार्म एक्टिविटी कैसे 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 करते थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लेबर कैसे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। पालमपुर के अंदर लेबर कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से पढ़ेंगे आइए देखते हैं। आफ्टर द लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के बाद लेबर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आप सबने लिखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने टेस्ट के अंदर, ठीक है। सबको याद होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। और ये तो 3 रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, जो इरिगेशन और सिंचाई, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आप पहली वीडियो देखिएगा, उसमें है मेरे पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन लैंड। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, छोटे फार्मर्स जो होते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ खुद लेबर का काम करते हैं, ठीक है, और अपने लैंड को खुद ही कल्टीवेट करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग दैमसेल्फ। तो वो अपने आप ही लेबर का काम करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फ्रॉम लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं जो लैंडलेस फार्मर्स को अपने अपने खेत में काम करने के लिए जगह देते हैं, ठीक है। अब एक मिनट, ज़्यादा नीचे आ गया मैं। Farm laborers come either from landless families of families cultivating small plots of land. Farm laborers वो लैंडलेस फार्म फैमिलीज से आते हैं, ठीक है, लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं, ठीक है, और जिनके छोटे छोटे प्लॉट होते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द अवर क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, ठीक है। उनके उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता क्रॉप्स का, ठीक है, जो उन्होंने उगाई है, बस उन्हें पैसे मिलते हैं क्रॉप्स उगाने के, ठीक है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क, ठीक है। वो उन्हें पैसे मिलते हैं काम करने के, जिनके जो उन्हें काम पे रखते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप। और वेजेस किस तरीके से दिए जा सकते हैं, कैश में भी दिए जा सकते हैं और क्रॉप में भी दिए जा सकते हैं। समटाइम्स लेबरर्स आर लेबरर्स गेट मील्स आल्सो। कभी कभार तो उन्हें मील्स भी दिया जाता है लेबरर्स को, ठीक है। पैसे मत लो, मील्स ले लो, मील्स ले लो, ठीक है, पैसे मत लो, मील्स ले लो। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म टू एक्टिविटी टू अनदर। वेजेस जो होते हैं वो रीजन टू रीजन, ठीक है, रीजन टू रीजन होते हैं, क्रॉप टू क्रॉप होते हैं, और वन फार्म एक्टिविटी इन अनदर टू अनदर। और अलग अलग तरीके के लैंड में अलग अलग तरीके के वेजेस होते हैं, ठीक है। अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग वेजेस होते हैं। देयर इज आल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म laborers might be employed on a daily basis or one particular form activity like harvesting or for the whole year. laborers जो होते हैं वो डेली बेसिस पे भी रखे जाते हैं और उनकी हार्वेस्टिंग सिस्टम पर भी रखे जाते हैं कि उन्हें पूरे साल के लिए रख लिया जाए, ठीक है। दाला इज अ लैंडलेस लेबर फ्रॉम फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दाला जो है वो एक लैंडलेस फार्म लेबर है जो डेली वेजेस पर, यानी कि रोज़ वो काम करने के पैसे लेता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। और इसका मतलब यह है कि उसे ज़रूर रोज़ नया नया काम चाहिए होता है। द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबर सेट अप गवर्नमेंट इज़ ₹115 पर डे। जो फार्म लेबरर्स के लिए रोज़ के पैसे रोज़ उन्हें चाहिए, रोज़ उन्हें जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसे फार्म लेबर्स को देने होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मतलब गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखा है, गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग 115 रुपीज़ फार्म लेबर्स को होने चाहिए, देने चाहिए। जो भी बड़ा किसान अपने खेतों पे छोटे लेबर्स को काम पे रखता है, वो उसे ज़रूरी है कि वो 115 रुपये ज़रूर दे अपने जिसे भी उसने काम पे रखा है। लेकिन दाला भी ऐसा ही व्यक्ति है, वो बड़े बड़े फार्मर्स के घर काम करता है, खेतों में काम करता है, और लेकिन दाला को सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं।
देयर इज heavy competition from among farm laborers in Parampur, so people agree to work for lower wages. ऐसा इसलिए है दाल 80 रुपये में भी इसलिए मान जाता है क्योंकि वहाँ पर हैवी कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा फार्म लेबरर्स हैं पालमपुर के अंदर. तो वो सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेज, सो इसलिए दाला बहुत कम पैसों में मान जाता है, उसे करना ही पड़ता है. दाला कंप्लेंट्स अबाउट इस सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर. दाला ने इस बात की कंप्लेंट रामकली को करी, जो दूसरी फार्म लेबरर है. बोथ दाला एंड रामकली अमंग द पुअरेस्ट विलेज इन द पीपल इन द विलेज सॉरी आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. दाला और रामकली जो है वो दोनों ही पुअर पीपल हैं विलेज के अंदर. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. कैपिटल जरूरत जो पैसा लगता है, मशीन लगती है, उस लगता है, टूल्स लगते हैं फार्मिंग के अंदर. ठीक है. यू हैव ऑलरेडी सीन इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. आपको पता ही है कितने पैसे लगते हैं मॉडर्न फार्मिंग के अंदर. ठीक है. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर देयर कैपिटल फॉर द कैपिटल. ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो होते हैं वो अब अपने जो लैंड बोरो कर लेते हैं मनी. ठीक है. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स. जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो बड़े फार्मर्स से मनी बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं. और द मनी लेंडर्स से उधार ले लेते हैं. ठीक है. द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द सच लोन्स इज़ वेरी हाई. लेकिन उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. और अब बहुत ज़्यादा समस्या होती है लोन को वापस करने में छोटे छोटे फार्मर्स को. In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farming have their own saving? You shall find the answer in the next section. Small farmers की तुलना में मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास ज़्यादा सेविंग होती है. ठीक है. और वो आराम से अपनी कैपिटल अरेंज कर सकते हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स. लेकिन स्मॉल फार्मर्स के साथ ऐसा नहीं होता. वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी कैपिटल को अरेंज करने में. ठीक है. तो इस तरीके के फार्मर्स कैसे अपनी सेविंग को बरकरार रखते हैं वो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे. अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें पता चला लैंड लेबर कैपिटल जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें हमें पता लगा कि जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबर्स इन द विलेज वेयर एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड. दे बिलोंग टू अदर लैंडलेस फैमिलीज और दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ. और वो बहुत ज़्यादा जैसा कि आपको पता है कि वो लैंडलेस लेबरर्स हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ वो जीते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर इन अ स्केयर्स factors of production, cultivated land area is moreover even the existing land is distributed unequally among the people engaged in farming. There are a large number of small farmers who cultivated small plots of land and live in the conditions not much better than the landless farm laborers. To make the maximum use of existing land, farmer use क्या यूज़ करना चाहिए फार्मर्स को? To make the maximum use of the existing land, farmer use multiple cropping and modern farming method. Both these have led to increase in production of crops. ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को अपनी आय बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग करे और न्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मॉडर्न फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करे. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ डैश स्मॉल requires a great deal of capital. Small farmers really need to borrow money
बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपिटल आएगा, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं मॉडर्न फार्मिंग के अंदर। स्मॉल फार्मर यूजली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, वो बोरो मनी, यानी कि वो बोरो मनी माने किसी से मनी उधार ले लेते हैं कैपिटल के लिए, ठीक है, पैसे लगाने के लिए। एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं जब वो मनी लौटाने में होते हैं, क्योंकि वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते उस समय भी जब वो मनी लौटा रहे होते हैं। देयरफॉर कैपिटल टू इज अ स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स। मनी जो है, कैपिटल जो है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्मॉल फार्मर्स के लिए। Though both land and capital are fair, there is a basic difference between the two factors of production. Land is a natural resources, whereas money is a capital is a man-made. It is possible to increase capital, whereas land is fixed. दोनों ही जो चीज़ हैं, ये लैंड और लेबर, ये बहुत दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। ये जो लैंड है ये नेचुरल है और फिक्स्ड है, जबकि कैपिटल जो है वो मैनमेड है और फिक्स्ड नहीं है, और उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसकी संभावना है कि उसे हम इंक्रीज कर सकें। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन फार्मिंग। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लैंड की और अलग अलग रिसोर्सेज की गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन फार्मिंग। तो हर एक फार्मिंग के अंदर हर एक नेचुरल रिसोर्सेज की देखभाल अच्छे से करें, तभी स्मॉल फार्मर्स भी और लार्ज फार्मर्स भी फायदे में हो सकते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, बाकी कल पढ़ते हैं, इतना बहुत है। अगली वीडियो में आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।